नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिमरन द फैक्ट से। आज हम लोगों के साथ लाइव जुड़े हुए हैं डेरा सच्चा सौदा आश्रम के बारे में जानने के लिए। तो आइए चलिए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है सन डॉक्टर गुरमीत रामनारायण सिंह जी इंसा का सच। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मैं बबली इंसा, काम हैदराबाद से। मैम आप कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा आश्रम से जुड़े थे? जी मैं 10th में थी जब मैंने गुरु जी से नाम लिया था, और देख लो 24 साल मेरी शादी को हो गए। 10th के बाद 6-7 साल बाद मेरी शादी हुई थी। आखिर क्यों इतना लंबे टाइम से आप डेरा सच्चा सौदा आश्रम से जुड़े हुए हैं? आज भी उन पर विश्वास रखते हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्या मिला आपको वहाँ से? क्योंकि हम पहले तो हम जब कुआरे थे तभी जाते ही वहाँ पर, तो हम पर इतनी रहमत हुई और हमने कोई भी वहाँ गलत होते नहीं देखा। तो हम कैसे विश्वास करें आरोपों पर और लोगों से पर कैसे विश्वास करें। और आज भी शादी के बाद जब मेरे यहाँ पति बहुत ड्रिंक करते थे तो सभी कहते हैं कि सच्चा सौदा तो तभी मानेंगे अगर इसके पति शराब छोड़ दें। तो टाइम तो ज़रूर लगा 5-7 साल, लेकिन उसके बाद हमारे घर में जैसे रहमतों का भंडार हो गया और मेरे पति आज ऐन सुख शांति वाली ज़िंदगी हम दे रहे हैं। और आगे हमारे बच्चों ने भी नाम लिया हुआ है और बच्चे भी आगे पढ़कर बहुत अच्छी लाइन पर जा रहे हैं। समाज के लिए गुरुजी ने क्या कुछ किया? समाज के लिए ये पूछो कि किया क्या नहीं है। समाज के लिए मानवता भलाई के इतने काम किए और लड़के लड़कियों में भेदभाव को मिटाया। जिनके लड़का नहीं था उनके दिल में ये बसाया कि लड़कियां भी एक लड़के से कम नहीं है। उनकी शादी करवा कर उनको आगे नाम दिया कि ये भी वंश चलाएगी। और जैसे दहेज प्रथा, विधवाओं का पुण्य विवाह और अनेकों ऐसे भलाई के कार्य हैं जो गुरुजी ने समाज के लिए किए। लड़कियां वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो जी 100% ही गलत है। अगर जिनको विश्वास नहीं है वो खुद जाकर वहाँ अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपनी लड़कियों को वहाँ छोड़ सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि वहाँ क्या सुरक्षित है और क्या नहीं है। एक तरफ गुरुजी के इतने भलाई के कार्य, दूसरी तरफ मीडिया की हेडलाइंस, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी ये तो 100% ही गलत है, क्योंकि गुरु जो गंदे लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये अच्छे काम हो, कि नशा छूटे, क्योंकि उनके कारोबार बंद हो रहे हैं। फिर वो क्यों चाहेंगे कि वहाँ पर अच्छा हो, अच्छी शिक्षा पर लोग चलें। और ग्रीन बेल्ट फोर्स के जवान हो, बेटियाँ हो, आगे बढ़ बढ़कर खून दान दे रहे हैं। जहाँ आग भूकंप जैसे काम होते हैं वहाँ पर सबसे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। गुरुजी ने गरीबों के लिए क्या कुछ किया? गुरुजी ने गरीबों के लिए बहुत ही कुछ किया, क्योंकि ऐसे काम गिनने में नहीं आ रहे हैं। अनगिनत काम किए गरीबों के लिए। जो महिलाएं छोटी उम्र में विधवा हो जाती हैं उनके लिए गुरुजी ने क्या किया? जो महिलाएं बचपन में विधवा होती है गुरुजी ने उनका आगे विवाह करने के लिए ही सलाह दी है सभी को, क्योंकि भाई ये किसी के बस में नहीं है। अगर वो बचपन में विधवा हो जाता है तो ऐसे उन्होंने योद्धाओं को भी उनके नाम वगैरह रखे कि ऐसे वीर योद्धा जो उनके साथ से शादी करेंगे। कोई भक्त योद्धा के दर्जे दिए उनको। भक्त योद्धा क्या? भक्त योद्धा भी ये हैं जो जैसे वेश्याओं से भी शादी कर लेते हैं। और आजकल तो ऐसों वेश्याओं का नाम सुनकर लोग वैसे भाग जाते हैं, तो उनको शुभ देवी का दर्जा दिया और जिनके घर में वो गई वहाँ बरकतों के भंडार हो गए। तो ऐसा तो गुरु पर विश्वास था तभी, वरना ऐसे तो मर्द कोई भी ऐसे शादी नहीं करता है। तो ऐसे भक्त योद्धाओं की लाइन लग जाती है जब कोई ऐसी बारी आती है, खूनदान की बारी आती है, या और कोई भी मतलब गुरु जी एक बार ऑर्डर दे दे तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उनके सेवेदारों के लिए। गुफा के बारे में सुना जा रहा था, तो गुफा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम जी अनेकों बार गुफा में गए हैं। ये तो हमें नहीं पता, हमारे तो कान पक गए। मीडिया को शायद आगे ऊपर से ही कोई ऐसा ऑर्डर आया है कि आप ऐसा गलत बोलो। यही मीडिया थी जब डेरे में पिताजी यहाँ पर थे तो उनकी सिफतें करते नहीं, रजते थी। और यही मीडिया है, मीडिया तो जिस समय के साथ चलती है, क्योंकि पता नहीं उनको भी ऊपर से कोई दबाव है या। क्या आप कभी गुफा में गए? यस, हम कई बार, हजारों बार हम गुफा में गए हैं। हमें तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। तो आप आश्रम में भी रात को रुकी होंगी? हम जी एक रात को क्या था, हम तो एक महीना आश्रम में रुके। मैं अपनी मम्मी के साथ जाती थी और तो आप वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते? बिल्कुल सुरक्षित थी जी। वहाँ तो जी आदमियों वाले ग्राउंड में महिलाओं को जाने भी नहीं देता है, चाहे भाई बहन हो, उनको भी अलग अलग रहना पड़ता है वहाँ पर। तो हम कैसे मान लें? अब देखा जा रहा है 3-4 साल से समाज में गुरुजी नहीं है,
तो उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? हम पर तो जी बहुत प्रभाव पड़ा है, सभी लोगों पर ही बहुत, क्योंकि कम से कम एक सत्संग में हजारों लोग नाम ले लेते थे और चलो 100 काम पिताजी समझाते थे, तो कोई काम भी माने तो 80-90 तो हर कोई मानना पड़ता है। कोई भी गलत काम करने चले पिताजी ने ऐसे मना किया है, तो कई लोग बहकावे आकर भी गलत काम करते हैं। तो पिताजी की तो सरकार से हमें आ रही यही अपील है कि पिताजी को जल्द से जल्द, समाज को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर अच्छे काम कराने को समाज से। मीडिया की हेडलाइंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मीडिया से तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम आप तो वहाँ जाते थे पहले, आपको तो पता है कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। कम से कम आप ये गंदी बातें या पिताजी के बारे में झूठी अफवाहें मत फैलाया जाए। गुरुजी का आपके साथ व्यवहार कैसा था? गुरुजी का हमारा पिताजी है, वो तो हमारे माँ और बाप भाई बहन, हमें इतना विश्वास है कि आज भी हमारे कोई काम में रुकावट हो तो हम रात को सिमरन करते हैं और पिताजी की फ़ोटो के आगे यही अरदास करते हैं कि पिताजी आप पर ही हमारी जिम्मेवारी है, तो हमारा वही काम पूरा हो जाता है। आश्रम का माहौल कैसा है? आश्रम का भी बहुत बढ़िया माहौल है, वहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं है। क्या समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? हाँ जी, समाज को इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम सरकार से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप एक बार गौर से ज़रूर देखें और हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार करें। जिन लोगों ने मीडिया के द्वारा गुरुजी को जाना है, मीडिया को देख के जाना है कि गुरुजी कैसे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी एक बार आश्रम में जाकर देखो और पिताजी की अच्छे कामों की देखो कि उन्होंने कितने मानवता भलाई के काम किए हैं और कितना समाज सुधरा है। 6 करोड़ संगत को काम नहीं होती है, आखिरकार 1-2 पागल हो सकते हैं, इतनी संगत पागल नहीं हो सकती। तो आप एक बार ज़रूर अच्छे रास्ते पर चलें। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से हम बार बार यही अपील करते हैं कि हमारे पिताजी को अपने बच्चों के पास भेज दें हमारे पास, और हमें इस वक्त बहुत उनकी ज़रूरत है।